हेलो दोस्तों, आइए हम लोग रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर देखते हैं, कैलेंडर। कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे ये हमारा पहले दिन होता है, दिन के बाद होता है सप्ताह, सप्ताह के बाद होता है माह, माह के बाद होता है वर्ष। वर्ष में 2 वर्ष, 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। दिन तो आप लोग जानते ही हैं, दिन हमने इधर लिखा है। जैसे एक दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक। और इनको हम कोड भाषा में लिखेंगे। कैलेंडर चैप्टर में हम इसको कोड भाषा में, जैसे सोमवार है तो 1 मानेंगे, मंगलवार है 2, बुधवार है तो 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5, शनि 6 और रवि 7, ठीक। अगर 1 लिखा है तो हम लोग सोमवार मानेंगे, 2 लिखा है तो मंगलवार, 3 तो बुध, 4 तो बृहस्पति, 5 तो शुक्र, 6 शनि और 7 रविवार, ठीक। ये तो दिन हो गया। अब सप्ताह होता है। सप्ताह इन 7 दिन को मिला करके एक वीक बनता है। 7 डेज को मिला करके क्या बनता है? एक वीक बनता है। अब दिनों को मिला करके क्या बनता है? महीना। महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपको याद ही होगा। उसमें ये पता करना है, महीना भी 2 टाइप का होता है, एक 31 का होता है और एक 30 का होता है। और फरवरी 28 या 29 की होती है। फरवरी 28 या 29 की होती है, ठीक। सप्ताह तो आप कौन सा 31 का महीना होता है, कौन सा 30 का, आप इसको याद रखिएगा। और चाहे तो इस तरह भी गिन सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक ना। ऐसे तो जो ऊपर रहेगा वो 31 का होगा, जो गड्ढे में जाएगा वो 30 का होगा, ठीक। तो वर्ष 2 प्रकार का। वर्ष कितने प्रकार के? 2। एक साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी। इसमें फरवरी 29 की होगी, ठीक है ना। लीप वर्ष। अब यही हम लोग जान लेते हैं कि लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है, इसको कैसे पहचानें। जो वर्ष 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे 2020, 4 से काटिए, 4 से कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो जो वर्ष 4 से भाग हो जाएगा पूरा वो हमारा कौन सा होगा? वो हमारा लीप वर्ष होगा, ठीक। और जो 4 से नहीं डिवाइड होगा वो साधारण वर्ष होगा, वो हमारा साधारण वर्ष, यानी उसमें फरवरी 28 की होगी। और जो लीप वर्ष होगा वो उसमें फरवरी 29 की होगी, ठीक। लेकिन एक पॉइंट यहीं पे और ध्यान रखना है, अगर अधिवर्ष या शताब्दी वर्ष रहे। अधिवर्ष, शताब्दी वर्ष का मतलब अगर 100 के मल्टीप्लाई में कोई वर्ष है, जैसे 200, फिर 300, 1600, 1800, इनको अगर पता करना है, 100 के मल्टीपल वालों को पता करना है कि लीप वर्ष है या नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे? तब इनको हम 400 से भाग करेंगे। कितने से? 400 से, ठीक ना। जो वर्ष 400 से कट जाएगा, मतलब जो अधिवर्ष 400 से कट गया वो लीप वर्ष है, जो नहीं कटा वो साधारण वर्ष है, ठीक। भाग करके। और जैसे 2030 है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम पूरे में भाग करें। अगर वर्ष दिया तो लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग करके देख लीजिए, अगर कट जा रहा है तो समझ जाइए कि ये वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं है। अब 30 4 से कटेगा नहीं, यानी कि लीप वर्ष 2030 हमारा लीप वर्ष नहीं है। अगर यहीं 40 होता तो 4 1 कम 4, बस ये कट जाता, तो यानी कि 2040 हमारा लीप वर्ष होता, ठीक ना। लेकिन यही खाली अगर 2000 रहेगा तो 2000 को पता करना है तो 4 से भाग नहीं करेंगे, यानी गड़बड़ हो जाएगा, तब 400 से भाग करेंगे। पूरा कट गया तो यानी 2000 हमारा क्या है? लीप वर्ष है, ठीक ठीक। अब एक पॉइंट और जान लेते हैं। एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जब हम जाते हैं
एक साधारण वर्ष से जब दूसरे साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक दिन प्लस हो जाएगा। जैसे 1 जनवरी 2021, मान लीजिए 1 जनवरी 2021 को क्या है, सोमवार है, तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, तो इसमें हम लोग एक दिन जोड़ देंगे। तो सोमवार था, सोमवार में एक जोड़ेंगे तो मंगलवार हो जाएगा। ठीक। जब हम एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ा देते हैं। जैसे 1 जनवरी 2021 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, एक दिन बढ़ा, सोमवार यानी मंगलवार। सेम उसी प्रकार से जब हम एक लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो हम 2 दिन प्लस कर देंगे, 2 दिन प्लस कर देंगे। जैसे 1 जनवरी 2020 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, 2 दिन प्लस कर दीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो 1 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण से साधारण में जाने के लिए एक दिन प्लस करते हैं, लीप से साधारण में जाने के लिए 2 दिन प्लस करते हैं। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर फिर से वही दिन प्राप्त होता है, फिर से वही दिन प्राप्त होता है, फिर से वही दिन प्राप्त होता है। जोड़ने पर फिर से वही दिन, जोड़ने और घटाने पर दोनों बात है। जोड़ने या घटाने पर 7 दिन, जोड़ने या घटाने पर फिर से वही दिन प्राप्त होता है। जैसे सोमवार है, इसमें कितना दिन जोड़ना है, 7 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। 7वें दिन देखते हैं सोमवार आता है, सोमवार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर सोम, आ गया ना सोमवार। सेम उसी तरीके से अब सोमवार से 7 दिन घटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 दिन घटा दीजिए, तो फिर देखिए रवि, शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, सोम, आ गया ना सोमवार। यानी किसी भी दिन में हम 7 दिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो फिर से हमारा वही दिन प्राप्त हो। जैसे अगर किसी महीने की 1 तारीख को क्या है, सोमवार है, 1 तारीख को सोमवार है, तो वही दिन उस महीने की 8 तारीख को होगा, वही दिन 15 तारीख को होगा, वही दिन 22 को होगा, वही दिन 29 तारीख को होगा। यानी कि अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 8 तारीख को भी सोमवार, फिर 15 को सोमवार, फिर 22 को सोमवार, फिर 29 को। अगर यहाँ 1 तारीख को रविवार है तो वही 8 को होगा, वही 15 को होगा, वही 29 को होगा, वही 22 को होगा। ठीक ना। अगर कोई कहे, क्वेश्चन पूछता है यदि किसी माह की 8 तारीख को रविवार है तो उसी माह की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो भैया जब 8 को है तो वही 15 को होगा, वही 22 को होगा, वही 29 को होगा। अरे हम बोले थे 7 दिन जोड़ने पर फिर से वही दिन प्राप्त होता है, एक में 7 जोड़िए, फिर 7 जोड़िए, फिर 7 जोड़े, फिर 7 जोड़े, 7 जोड़े 8 आया, इसमें 8 7 15, 15 7 22, फिर उसके बाद ये जो है 22 में कितना 7 जोड़े तो 29 आया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी माह की 29 तारीख को बुधवार है तो उसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। भैया जब 29 को है तो वही 22 15 8 1 वही दिन होगा। यानी कि आपने क्या सीखा, सीख लिए किसी भी माह की 1 तारीख को, फिर 8 तारीख को, फिर 15 को, फिर 22 को, फिर 29 को
सेम डे होता है। अगर ये सोमवार है तो ये सोमवार, ये मंगल, ठीक है ना। इस टाइप का सवाल हल करने के लिए ये बहुत एग्ज़ाम का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बस इसको हल करने के लिए हमें दो चीज़ सीखनी है, दो चीज़ जाननी है। दो चीज़ जानने के बाद कोई भी सवाल रहे, एनीवन कोई भी सवाल रहे, हम इस टाइप के सवाल को कर लेंगे। पहला है माह कोड, मंथ कोड, मंथ कोड, और दूसरा होता है शताब्दी कोड। मंथ कोड है जनवरी फरवरी, यानी कि मंथ कोड है 033 035 614 625, 033 035 614 625, ठीक। शताब्दी कोड है, इसमें कुछ पॉइंट शेष और कोड, ठीक है ना। इसमें अगर 0 शेष बचे तो कोड 6 होगा, अगर 1 शेष बचे या 100 शेष बचे तब कोड 4 होगा, 2 शेष बचे या 200 शेष बचे तब कोड क्या होगा, 2 होगा, 3 कोड बचे या 300 शेष बचेगा तो कोड 0 होगा। ये है अधिवर्ष का कॉन्सेप्ट, ठीक। शताब्दी वर्ष कोड या अधिवर्ष कोड। ठीक ना। तो ये देखिए, जनवरी का हो गया, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये महीने का कोड है, ये शताब्दी कोड है। अब इसकी ज़रूरत कैसे पड़ेगी, चलिए इसके हम दिन निकालते हैं। इस दिन को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 14 फरवरी है तो 14 लिख लेंगे, प्लस फरवरी का कोड कितना है, जनवरी फरवरी का कोड कितना है 3। फिर उसके बाद अच्छा 1997, जैसे 1997 है ना, 1997 है तो इसको हम 1900 प्लस 97 लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए 1900 हमारा क्या हो गया, शताब्दी वर्ष हो गया, है तो हमारा वर्ष हो गया, है शताब्दी वर्ष हो गया। तो अब हम 1900 आ गया, जब अभी हम बताए थे कि जब मतलब शताब्दी वर्ष रहेगा उसमें लीप ईयर पता करने के लिए उसमें 400 से भाग करते हैं, 400 से, तो इसमें 400 से भाग करेंगे। 400 से भाग जब हम करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 4 चौके 16, 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचा ना। अधिवर्ष में 400 से भाग देने पर कितना शेष बचा, 3, तो 3 शेष बचा, तो 3 का कोड 0। अब 97 है, ये वर्ष है तो 97 वर्ष है तो 97 प्लस लिख लो। फिर अब 97 साल में कितने लीप ईयर हैं उसको पता करने के लिए 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 क्या होंगे, 24 हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा। अब सबको जोड़ करके 7 से हमें भाग देना रहता है, सबको जोड़ करके हमें 7 से भाग देना रहेगा। अब जैसे अब इससे इसमें भाग देंगे, 14 तो पूरा कट जाएगा, 7 त्रिक 21, इसमें 3 बचेगा। फिर उसके बाद अब कितना आया 97 300 103, 103 में हमें अब कितने से 7 से भाग देना है, 7 से भाग दीजिए, 7 1 कम 7, कितना बचा 3, फिर 3 होता है 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 कट गया, 13 में से 8, 5 बचेगा, 5 हमारा शेष कितना आया 5, तो 5 शेष आया, तो 5 का कोड क्या है, 5 का कोड है शुक्रवार, तो यानी हमारा कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। 31 दिसंबर 1999, 31 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन था। अब फिर वही काम करना हमें, 31 है तो 31 दिन जोड़ लो, प्लस दिसंबर का कोड 5 है, 5, फिर उसके बाद 1999 है तो इसको हम 1900 प्लस 99 करेंगे ना, तो 1900 में अगर हम 400 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा 3, तो 3 शेष बचेगा, तो हमें 0 लिखना है, तो अधिवर्ष यानी 0, इसका कोड आ गया 0 अधिवर्ष का। अब 99 वर्ष है तो प्लस 99,
99 वर्ष है तो 99 प्लस कर दीजिए। अब इस 99 साल में कुछ तो लीप वर्ष रहे होंगे, तो कितने लीप वर्ष रहे होंगे, तो 99 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो कितने लीप ईयर, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 चौके 16, कितना 24 ठो लीप ईयर आएंगे इसमें। अब सबको जोड़ करके 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए, 100 103 होगा, 103 में 7, 7 से भाग कर दीजिए, 7 एक कम 7, 3 3, 7 चौक 28, कट गया 13, 5 5 यानी फिर कौन सा दिन आएगा, 5 यानी सोमवार मंगल बुध बीफर शुक्र, शुक्रवार आ गया हमारा। ठीक, तो इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आपको कितने चीज़ की ज़रूरत है, एक मंथ कोड और एक शताब्दी कोड। तो मंथ कोड, माह कोड क्या है, माह कोड 033 035 614 625, आप लोग ऐसे याद करिएगा, माह कोड 033 035 614 625, 033 035 614 625 महीना कोड है। और शताब्दी कोड, शताब्दी कोड है, 0 शेष बचेगा तो 6 कोड होगा, 1 शेष बचेगा या 100 शेष बचेगा तो 4 कोड होगा, 2 या 200 बचेगा शेष, इस शेष बचेगा तब कितना कोड होगा, 2 होगा, 3 बचेगा या 300 बचेगा तो 0 कोड होगा। यही 2 चीज़ याद रखिएगा, शताब्दी और कोई भी दिन दिया जाएगा आप लोग निकाल लेंगे। आज तारीख है जून, 7 जून 2023। अब आज का दिन निकालते हैं, आज कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, कौन सा दिन है। तो फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला में क्या करना है, दिन को पहले दिन या तारीख को ऐड करना है, फिर माह कोड, फिर उसके बाद शताब्दी कोड, फिर उसके बाद वर्ष, फिर उस वर्ष में कितने लीप वर्ष। बस यही फार्मूला है, इसी फार्मूले पे रख करके आप, अब 0 शेष बचा तो कितना 6 जुड़ेगा, 1 शेष बचेगा तो 4 जुड़ेगा, 2 शेष बचेगा तो 2, 3 शेष बचेगा तो 0 जुड़ेगा। ये शताब्दी कोड है। मंथ कोड कैसे याद करेंगे, 033 035 614 625, ठीक, ऐसे होगा। ठीक, तो चलिए आज 7 जून 2023 को कौन सा दिन है देखते हैं। 7 इधर सबको जोड़ लीजिए, 7 जून का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड 4 प्लस कितना है 2023, तो 2000 प्लस 23 लिख सकते हैं। तो 2000 तो हमारा 4 से पूरा कट जा रहा है, यानी हमारा शेष 0, तो यानी 6 जुड़ेगा, प्लस वर्ष कितना है 23, 23 वर्ष में लीप ईयर कितने रहे होंगे, तो 4 25 20, 5 ठो लीप ईयर होगा। अब 7 से तो ई कट ही जाएगा, 7 त्रिक 21, इसमें कितना दिन बचेगा, 7 त्रिक 21 दिन निकल जाएगा 23 में से, तो कितना दिन बचेगा, 2 दिन बचेगा, और 5 2 7, 7 में 7 पूरा कट जाएगा। अब 6 4 10, 6 4 10 दिन है, 10 दिन में 7 दिन निकल जाएगा, कितना दिन बचेगा, 3 दिन, तो यानी 3 शेष आया। 3 शेष का मतलब है कि सोमवार मंगल बुध, आज बुधवार है,